साउथ के सिंगम अन्नामलाई ने दिखाया दम। तमिलनाडु में अन्ना की हुंकार से विरोधी परेशान। क्या अब चुनाव में चलेगा अन्नामलाई का जादू? क्या मोदी का शेर करेगा विरोधियों को ढेर? तमिलनाडु सियासी तौर पर दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी का जनाधार कभी नहीं रहा। कांग्रेस की विदाई भी काफी पहले हो चुकी है। दो क्षत्रपों ने 3 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टियों को राज्य की राजनीति से बाहर रखा। करुणानिधि और जयललिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं और इन सब के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई मीडिया की सुर्खियों से दूर तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ी ताकत बनाने में जुटे हैं। अन्नामलाई पर बीजेपी को उतना ही भरोसा है कि उनकी वजह से ही पार्टी ने जयललिता की पार्टी AIADMK से नाता तोड़ दिया है, लेकिन अपने अध्यक्ष पर आज तक नहीं आने दी। कि अन्नामलाई अपनी एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा को लेकर सुर्खियों में है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर और कहीं भी जमीनी स्तर पर बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। ऐसे में दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन दक्षिण विजय तैयार किया है और इस मिशन के लिए के अन्नामलाई बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद है। के अन्नामलाई ने पिछले साल जुलाई में मक्कल यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में यात्रा राज्य की 234 विधानसभा सीटों से गुजरी, जिसे लोगों का काफी प्यार मिला। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक 7 महीने की यात्रा में के अन्नामलाई एक बड़े युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। उनका पूर्व आईपीएस होना, IIM से MBA होना युवा वर्ग को उनकी तरफ आकर्षित करता है। कभी बेंगलुरु में पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई को लोग सिंघम बुलाते थे, लेकिन अन्नामलाई ने नौकरी छोड़कर 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी और उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिए और अन्नामलाई की मक्कल यात्रा ने उन्हें राज्य के बड़े नेताओं के लिस्ट में शुमार करवा दिया है। वैसे अक्सर देखा गया है कि कई राजनीतिक यात्राओं ने नेताओं के लिए सत्ता का रास्ता कई बार खोला है और दक्षिण भारत में इसके बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी अन्नामलाई की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी भी अन्ना के मुरीद बन चुके हैं। मक्कल यात्रा के समापन के दौरान पीएम मोदी ने अन्नामलाई की जमकर सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य भाजपा प्रमुख की एन मन एन मक्कल यात्रा बड़ी सफल रही है। इस यात्रा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संदेश घर घर तक पहुंचाने में मदद मिली है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने मंच पर अपने बगल में बैठे अन्नामलाई की पीठ कई बार थपथपाई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। जनता के बीच उनकी पैठ ने निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे AIADMK के नेताओं के माथे पर थोड़ा बहुत बल ला दिया होगा। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई का करिश्मा काम कर सकता है और बीजेपी यहां से दोहरे अंकों में सीटें जीतने का ख्वाब देख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कुछ सालों में बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगेगी। खैर, अन्नामलाई ने जो मेहनत की है उसका नतीजा किस हद तक निकलता है, ये आने वाले कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।